हॉलीवुड कैप्पी आज एक्सप्लेन करने जा रहा है अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर जो हाल ही में 22 को रिलीज हुई है। इस मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर में एक कपल है जिनकी मैरिज हाल ही में हुई है। हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं तो मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे। तो विक खुशी खुशी उसको तो मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक को जैसे कुछ हर्ट हुआ तो अपने वाइफ को कुछ जवाब दिए बिना कहता है चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं। मेलिंडा को वहाँ पर अपने एक पुराना दोस्त जोएल मिल जाता है जिसके साथ वो बिजी हो जाती है। इधर विक अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें करने के बाद में मेलिंडा को ढूंढता है तो वह देखता है कि घर के नीचे स्विमिंग पूल में मेलिंडा अपने दोस्त जोएल के साथ एंजॉय कर रही होती है और किस भी कर रही होती है। ये देखकर मेलिंडा का हस्बैंड विक को दुख हुआ लेकिन वो सरप्राइजिंगली अपने बीबी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर सरप्राइज नहीं हुआ। उसको कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। विक को विक के फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जोएल के कुछ रिलेशन लगते हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बातों को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है जिसको देखकर विक के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आती है। जो वाइफ किसी और आदमी के साथ थोड़ी देर पहले इन्वॉल्व थी अभी उसको पियानो बजाते हुए देखकर विक बड़ा खुश हुआ। विक का ये बिहेवियर काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। जोएल और विक दोनों आपस में बात करते हैं तो जोएल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसके साथ है क्या कर रही है। तो विक कहता है कि मेरे वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, तुम्हें पता है ना मार्टिन अभी टॉन से गायब है। पता है तुम्हें क्यों गायब है। तो जोएल पूछता है क्यों। तो विक कहता है मैंने उसको मार डाला है, जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार देता हूँ। ये सुनकर जोएल काफ़ी डर जाता है। वो पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद में मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जोएल को धमकाया था, वो पार्टी को बीच में छोड़कर क्यों चला गया था। तो विक कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तो उसको नहीं धमकाया। विक और मेलिंडा अपने घर आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी। ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सीटर आती है। आज बेबी सीटर के सामने ही मेलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया। तो विक बेबी सीटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राज़ीलियन है, वो काफ़ी ओपन माइंड है, इसलिए तुम इस चीज़ को माइंड मत करना। तो मेलिंडा कहती है अमेरिका कितना सोपोगेंटिक है, यहाँ के लोग कितना जिजाऊ रहते हैं। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है। तो विक मेलिंडा से पूछता है तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद जिनके पास इंटेलिजेंट और ब्रेन नहीं होता है। वो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है कि तो वह कहती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को चॉइस नहीं करती हूँ, मैं प्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद में मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। तब हमें पता चलता है हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राज़ीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, अंदर से लाइफ इनकी बिल्कुल बिखरी हुई होती है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है। वो उसको छोड़ना नहीं चाहता और वो उसके लवर को धमकाता है और उन्हें उससे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज़्यादातर टाइम अपनी बेटी टिक्सी के साथ बिताता है। बाकी का बचा हुआ टाइम वो भी हेलिक्सिकल यानी कि स्लैम्स को रेस करने में बिताता है। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए एक छोटा सा रूम बना के रखा है और यहाँ पर विक काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। विक और मेलिंडा की डॉटर टिक्सी बहुत स्मार्ट होती हैं। वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रोडक्स रिएक्शन प्रोटोटोर से चलने वाला रोबोट बना रही है। वो इतनी स्मार्ट है कि अपने डैड और मॉम के बीच में चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट को समझती है। विक अपनी डॉक्टर को स्कूल छोड़ता है तो टिक्सी की स्कूल टीचर कैली जो विक की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है तो कैली पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर करते हो। जोएल टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुम अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन की हत्या की है। तो विक कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो कैली कहती है मजाक हो या सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया, अब जोएल तुम्हारे घर के आसपास कहीं भी नहीं भटकेगा। यही बात उसके दोस्तों को पता चलती है। विक कहता है देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैं तो सिर्फ जोएल के साथ मजाक किया था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है तो वाइफ उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है तुमने मेरे दोस्त को पार्टी से डरा कर भगा दिया, तो मुझे लगता है तुमने मार्टिन का मर्डर किया हो। तो वह कहती है जोएल को कल रात डिनर पर बुलाना पड़ेगा और उसे सॉरी कहना पड़ेगा। और मिक अपने घर जोएल को डिनर पर बुलाते हैं और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहते हैं कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसको तुम बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। तो विक को पता चल गया है कि वो जोएल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। विक ट्रिक्सी के रूम में चला जाता है और उसको स्टोरी सुनाने लगता है।
तो टिस की डैड से कहती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ अजीब बिहेवियर क्यों करती है। मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। मैं मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती हूँ। विक कहता है कि मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। विक अपने ही घर में अपनी वाइफ को जोएल के साथ मस्ती करते हुए देखता है तो वह किचन में जाके कुछ प्लेट को पटक देता है और आवाज़ सुन के ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर विक जोएल को कहता है, तुमसे कोई सॉरी वॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं बता दूँ कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही किया है। इसके बाद जोएल और ज़्यादा डर जाता है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिक, मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है, मैं मूवी की स्टोरी लिखता हूँ, क्या करते हो? मिक कहता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो डॉन कहता है, अच्छा ड्रोन्स में यूज होते हैं, तुम अफगानिस्तान में बॉम्ब गिराने वाले काम करते हो। विक कहता है, बॉम्ब ही क्यों नहीं, तुम अगर भूखे आदमी को ढूंढ लो तो खाना पहुँचाने का भी काम करते हैं। डॉन कहता है, पहुँचाया तो जा सकता है लेकिन खाना कोई पहुँचाता नहीं है, बॉम्ब ही गिराते हैं। इसी बात में डॉन और विक के बीच में अनबन हो जाती है। डॉन आर्ग्यू में रहा था तो वो कहता है, क्या तुमने मार्टिन को मारा था? मैंने भी सुना है, ये तो सिर्फ एक जोक था, तुम इसको सीरियसली क्यों ले रहे हो? पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड ट्रिक्सी की स्कूल टीचर के साथ डांस करता है, जिसको देखकर मेलिंडा काफ़ी जेलस फील करती है और वापस जाते समय वो विक को पिलिस करती है। उसके बाद वो घर पे जाकर पेंसिलेंटी इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिनों बाद पता चलता मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और वहाँ पर उसका टीचर चार्ली उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक तो अपना टाइम स्पेंड स्नैक कल्चर में बिता रहा था। विक अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिक इन्वॉल्व होते हुए देखता है। आज मेलिंडा घर पर भी नहीं आई है, जिसकी वजह से इमेजिन करते करते विक पूरी रात सो ही नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मेलिंडा घर पे आती है तो विक उससे पूछता है कि कहाँ गई थी। तो मेलिंडा सीधे सीधे बता देती है कि वह चार्ली के साथ थी और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। और ये विक को तो पहले से ही पता था। मेलिंडा इतनी ब्लैंड है कि वह अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो कहती है कि क्या मैं बताऊं, उसने मुझे कैसे खुश किया, उसने मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ पे मार्क्स छोड़ा, क्या जानना चाहते हो? तो विक कहता है कि हमारी एक डॉटर है, एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा क्लियरली कहती है कि ये तुम्हारी चॉइस थी, फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना, ये तुम्हारी चॉइस थी। इससे क्लियरली ये लगता है कि मेलिंडा मिक के साथ ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी और फैमिली बनाना और बच्चा पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था। और अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो वह देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अब वो दोनों कमरे से बाहर निकल स्विमिंग पूल में आ गए हैं और वहाँ पर भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, जिसको देखकर विक का पारा बहुत चढ़ गया। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ देखकर अब विक ने अपने दिमाग में ऐसा प्लान बनाया है, चार्ली के लिए बहुत ख़राब होने वाला है। तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक कर सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब कुकीज एंजॉय कर रहे थे तब मौका देखकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है तो वो बाहर देखती है तो वह देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा था। वो चिल्लाती है, सब लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स और पुलिस की टीम आती है और डॉक्टर उसे डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन पुलिस को खास कुछ मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंट ड्राउनिंग का केस मानती है, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को स्विमिंग पूल में अकेला देखा था और डॉन विक पर डाउट करने लगता है और डॉन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हायर किया है जो विक पे नज़र रखता है। विक इस आदमी को अपने वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी अपने आप को पहले तो साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये एक इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपने वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया उसकी वाइफ डॉन को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे ट्रांसफ़र करती थी। और विक डॉन के घर डॉन पर चिल्लाता है, तुम्हारा क्या हक बनता है मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन को नज़र रखने के लिए कहते हो। डॉन की वाइफ कैली माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन डॉन कहता है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने क्या किया है,
इस इवेंट के बाद मिक और डॉन के बीच में काफ़ी दरार बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, उसकी वाइफ थी जो अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है। टोनी नाम का ये आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और वो अब किसी वजह से यूएसए में रियूनिट हो गए हैं, जिनको देखकर मिक के मन में जेलेसी फिर से आ गई। तो विक की डॉटर ट्रिश की डैड को कहती है, आपने क्या किया है? मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया। तो विक कहता है, अगर तुम्हें पता है तो फिर ये बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद में ट्रिश की अपने रूम में जाती है तो विक अपनी वाइफ मेलिंडा को नए बॉयफ्रेंड टोनी से बात करते हुए देखता है। तो वो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है तो कब चलने का प्लान है। ट्रिश को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मेलिंडा की ये बातें सुनकर विक को ये बात समझ में आ गई कि वो ब्राज़ील जाने की प्लानिंग कर रही है और वो टोनी के साथ जाकर वापस अपने नेटिव कंट्री ब्राज़ील में बसने का प्लान कर रही है। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है। टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ नच करके डांस करता है और उसके साथ काफ़ी इंजॉय करता है और ये सब विक को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता है। अगले ही दिन टोनी को रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है तो कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर प्रॉपर्टी की साइड देखी है तो चलते हैं देखने के लिए। मिक के कहने पर टोनी कार में बैठ जाता है और ये दोनों टाउन से दूर काफ़ी दूर चले जाते हैं और विक यहाँ काफ़ी रफ कार चलाता है। टोनी को बहुत अजीब लगता है और अब ये दोनों हाईचेकिंग साइट पर नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चले जाता है। विक पत्थर उठाकर टोनी के सर पर अटैक कर देता है तो टोनी लुढ़कता लुढ़कता हाईचेकिंग साइट पर नीचे रिवर पर गिर जाता है। के पास जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो विक नीचे आता है और टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकालता है। विक टोनी की डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर बांधकर नदी के अंदर डुबो देता है। विक अपनी डॉगी के साथ वापस घर आ जाता है तो मेलिंडा से पूछता है, आजकल टोनी नहीं दिखाई देता है, क्या बात है? विक अपनी डॉटर के साथ काफ़ी दिनों के बाद एंजॉय कर रहे होते हैं। तब मेलिंडा कहती है, हाईचेकिंग साइड पिकनिक पर नहीं गए हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो विक अपनी वाइफ मेलिंडा और टिस्की के साथ हाईचेकिंग साइट पर चला जाता है और वहाँ पर विक अपने द्वारा लिए गई फ़ोटो मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की बहुत सारी फ़ोटो का कलेक्शन था, जिसको देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है। तो मेलिंडा कहती है, तुम अकेले ही ऐसे हो जो सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी देखता है उसकी डॉटर ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है। उसको लाने के लिए वो वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के बाहर आ गई। अब विक को लगा किसी को पता चल जाएगी, इसलिए वो वहाँ से मेलिंडा और ट्रिक के साथ निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहाँ पे छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पे रह गया है। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कि मैं कल जाकर वापस ले आऊँगा। पिकनिक के बाद में घर आने पर मेलिंडा विक के साथ इंटीमेटी होती है और विक को कई दिनों के बाद में ऐसा लगा शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले ही दिन मेलिंडा के उठने से पहले स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पे जाता है। मेलिंडा पीछे उठती है और विक को ढूंढती है और विक के सैलून वाले रूम में पहुंचती है, जहां पर चेक करने पर वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पर रखा हुआ है, जिसको देखकर वह समझ गई कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी की हत्या की है, इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है और अचानक से डॉन आ जाता है। तो डॉन कहता है, मिक क्या कर रहे हो? तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ रह गया था। तो डॉन कहता है कि देखो स्कार्फ तो मेरे पास रहा है। और डॉन विक को बॉडी को पानी के अंदर टिकलते हुए देख लेता है और डॉन वहाँ से डर के मारे भाग जाता है और विक भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है और डॉन तेज़ी से कार चलाता है और डॉन अपनी कार को तेज़ चलाता है और कहता है, मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई। डॉन अब पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से मैसेज नहीं जाता है और फ़ोन नीचे गिर जाता है। यहाँ माउंटेन की वजह से कार प्रॉपर्ली चल नहीं पाती है। विक इस साइड से काफ़ी परिचित था, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ते से एकदम डॉन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और डॉन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉन कार के साथ ही नदी में डूब जाता है और वहीं मर जाता है। इधर मेलिंडा रोते हुए बैग पैक करती है, कहीं जाने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी उस बैग को लेकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है, मैं नहीं चलूँगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसको सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का मन बदल गया है।
थोड़ी देर बाद में विक घर आता है और विक मेलिंडा से पूछता है क्या हुआ, तो मेलिंडा कहती है कुछ नहीं हुआ। मेलिंडा को सब कुछ पता था लेकिन वो विक को कुछ नहीं बोल रही है। मेलिंडा को टॉनी का वॉलेट स्लैन रूम से मिला था, उसको जला दिया था क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि उसके हस्बैंड के ज़्यादा उसको कोई प्यार नहीं कर सकता। और अब मेलिंडा अपने हस्बैंड और डॉटर ट्रिकी के साथ अच्छी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजारेगी और इस तरह से गलत तरीके से ही सही, लेकिन विक ने अपनी मैरिज जो डीप वाटर में थी अब वो आउट ऑफ डीप वाटर्स है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।